हाँ, पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है कि प्रथम गुरु माँ होती है और दुनिया में सबसे बड़ी गुरु भी माँ ही होती है। और भाग्यशाली लोग होते हैं वो जिनको माँ का साया मिलता है, माँ का सानिध्य मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। और माँ के रूप में आप सभी माताओं को आज मैं पहले तो, क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत अधिक सीखने को मिला है और जहां से भी सीखा जाता है वो गुरु होते हैं हमारे, वो हमारे शिक्षक होते हैं। और दूसरा गुरु होता है फील्ड। जो फील्ड में निकलते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है और मेरे लिए तो पूरा भारत ही फील्ड है। तो पूरा भारत का जो भी आरसीएम परिवार है वो मेरा गुरु है, क्योंकि मैं जहां भी हूँ जो भी हूँ वो उस आरसीएम परिवार के पूरे 23 साल की ट्रेवलिंग, 23 साल मैंने सबसे कुछ न कुछ सीखा है। सुषमा मैडम से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है, कल्याणी मैडम से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है और सरिता मैडम से मोटिवेशन सीखा जा सकता है, मतलब संध्या मैडम से धैर्य सीखा जा सकता है, मतलब कंसिस्टेंसी सीखी जा सकती है यहाँ पर हर कोई। और भागीरथ मैडम जो है वो उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा, मतलब मैं सबके नाम लूंगा तो फिर कुछ छूट जाएंगे। मतलब सबसे सीखा जाता है और जिनसे भी सीखा जाता है वो हमारे गुरु होते हैं या टीचर होते हैं या शिक्षक होते हैं। तो आज जो टीचर्स डे हमारे पूरे दिन है उस सबके लिए पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जिस तरह से ये स्क्रीन दिखती है ना पीछे अपराजिता, जिस दिन इस स्क्रीन पे ये सारी स्क्रीन ऐसे दिखने लग जाएगी उस दिन ये सुपर डुपर हिट हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो इसको भी सबके पीछे भी आप इनको तैयार करिए कि भाई बाकी लोगों केवल मेरी स्क्रीन अलग रह जाए, क्योंकि मेरे पीछे जो स्क्रीन है वो परम सतगुरु परमात्मा की स्क्रीन है। वो हमेशा के लिए दुनिया में जो ऐसे वो गुरु हैं कि ज्ञान मुरली मैं रोज सुनता हूँ और वो ऐसे गुरु हैं जो हमें खुद को ही मास्टर गुरु बना देते हैं, परम शिक्षक बना देते हैं। तो मेरे पीछे जो मैं लगाता हूँ परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप जो है, क्योंकि वही मेरे गुरु हैं सबसे बड़े। तो और वो अविनाशी गुरु है। बाकी तो जन्म जन्म में बदल जाते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलते हैं, वो हर जन्म में परमानेंट है, क्योंकि वो हम आत्माओं के पिता भी है और आत्माओं के टीचर भी है और आत्मा के सदगुरु भी है। वो कल्याण भी करते हैं, तो उनको भी मेरा नमन है और आप सबको मेरा नमन है। और आज बहुत खुशी का दिन है हमारे बीच में, तो आपको जिनको भी इनवाइट करना है, पहले तो मैं जो भी इस प्रोग्राम में दर्शक हैं वो जेंट्स हैं चाहे महिलाएं हैं, हमारा जो ये जो मंच है पहले तो इस मंच के पर्पज को बहुत क्लियरली समझना है। इस मंच का पर्पज आप सबको आगे लाना। जो भी इस मंच में, मतलब पहला शायद दुनिया का ऐसा मंच है जहां पर दर्शक नहीं चाहिए, जहां पर हर आने वाला आगे आए, वो भी बोलना सीखे, वो भी पहल करे, वो भी लीडर बने, उसकी भी पहचान बने, उसको भी सम्मान मिले। ये इस मंच का पर्पज है। जो भी दर्शक इस प्रोग्राम में है, चाहे वो जेंट्स है चाहे लेडीज है, हमने बस क्योंकि जेंट्स आरसीएम में डोमिनेट करते हैं और महिलाओं को मैंने देखा, अभी मैं भागीरथ मैडम बैठी है यहाँ पे, अभी मैं श्रीनगर में था उत्तराखंड में और 60% महिलाएं थी पूरे प्रोग्राम में, गारंटेडली, मतलब 60% से ज्यादा महिलाएं थी, लेकिन मंच पे पुरुष, मंच पे महिला नहीं आई। तो मेरा पर्पज ये है कि जो महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं को पहचान दिलाना, महिलाओं को मंच दिलाना और महिलाओं को बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचाना और जो योग्यता उनके अंदर है उसको पूरी दुनिया के सामने लाना, ये इस मंच का क्लियर कट एजेंडा है और क्लियर कट पर्पज है। हम यहाँ पर दर्शक कम बुलाते हैं, हम यहाँ पर आपको गुरु बनने के लिए बुलाते हैं। इसलिए सभी दर्शकों को भी मेरा सलाम, क्योंकि आपको एक दिन यहाँ बैठते बैठते सबको प्रेरणा लेनी है कि जब समा मैडम बहुत अच्छा बोल सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं बोल सकता। अपने आप को, जब तक आप अपने टीचर नहीं बनेंगे, सबको अपना अपना टीचर बनना है। सबने बोलना सीखा है, बोलना पहले किसी को नहीं आता था, लेकिन सब यहाँ पर आकर, और मैंने भी सीखा अपनी मैडम से। मैंने कहा मैडम जब अजमेर जाती है, तीनों चारों बहनें इकट्ठी हो जाती है तो 4 घंटे बोल लेती है। मैंने कहा जब 4 घंटे बोल सकती है मायके में तो फिर क्यों नहीं सबको मायके की जगह दे दी जाए। आज ही मैडम को अजमेर से लेके आया हूं मैं। तो बिल्कुल, तो ये मतलब आपको सबको इसको अपना घर समझना, अपना परिवार समझना है, अपना है, आपका है, ये किसी और का नहीं है, सबका है। इस मंच का उद्देश्य सबको आगे बढ़ाना है, किसी एक को नहीं। हाँ, आगे आने के लिए थोड़ी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, थोड़ा कंसिस्टेंसी रेगुलर बनाना पड़ता है और ABCD क्लियर करना पड़ता है। ए यानी नजरिया बनाना पड़ता है कि मैं भी कर सकती हूँ। वो एक दिन में नहीं बनता, वो जब इस प्रोग्राम में आप लगातार
लगातार बैठते हैं तो टप टप करके आपके अंदर ये विश्वास बनता है कि जो काम क्षमा मैडम कर सकती है, सरोजनी मैडम कर सकती है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ, ये भी तो हमारे जैसी है। वो आपके आंतरिक शक्तियां जागती है। तो आज चूंकि दिन ही हमारा टीचर्स डे का है, तो मैं सबको पुनः पुनः बार बार बधाई दूंगा और सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करूंगा। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा दिन है, हमारे बीच में हमारे योगा टीचर, योगा गुरु माननीय जितेंद्र जी शर्मा मौजूद हैं। और जितेंद्र जी शर्मा हमारे सच्चे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको बहुत कुछ चीजें सिखाई है। शायद मेरे ख्याल से उनके जैसी नियमितता और उनके जैसी कंसिस्टेंसी और उनका जैसा धैर्य हमारे में से कोई भी नहीं रख सकता। और उन्होंने पिछले एक साल 365 दिन से कंटिन्यू सुबह का 5:15 का योगा सेशन को एक साल पूरा करने का रिकॉर्ड, वो भी 5:15, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि दिन का, सुबह का जल्दी का सेशन की नियमितता कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने इसका रिकॉर्ड बना के दिया हमारे को। और पूरा एक साल हमारे को हो गया है और उससे हमें बहुत लाभ हुए हैं, ऐसे नहीं कि उससे। और वैसे तो मैं आपको सबको बता दूं कि जब प्राणायाम की चर्चा होती है तो प्राण के बिना तो हम सबका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और उन्होंने उस प्राणों को आयाम दिया है, यानी हम सबको, कुछ लोगों को वो प्रत्यक्ष लाभ मिला है, कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिला है, कुछ लोगों को प्रेरणा का लाभ मिला है, कुछ लोगों को मतलब शारीरिक लाभ मिला है, मानसिक लाभ मिला है। और उससे हम सब लोगों ने, और ये सारा कार्यक्रम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के ये प्रोग्राम कंटिन्यू चला है। तो हम सब लोग मिलके पहले तो माननीय शर्मा जी को हम सब आज मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत सैल्यूट करते हुए और बहुत बहुत अभिवादन करते हुए माननीय जितेंद्र जी शर्मा को बहुत दिल से और बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हुए, बहुत आभार प्रकट करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए मैं उनको अनेक जितनी मेरे दिल से शब्द निकल सकते हैं उतने, उससे ज्यादा से ज्यादा मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज चूंकि हमारे वो, वैसे उम्र में भी वो हम सबसे बड़े हैं और योगा गुरु भी वो हैं और हमारे सबके वो परम सीनियर भी हैं, तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी, आज हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे पहले, फिर बाद में मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा कि क्या क्या लाभ हुआ है। तो मैं सभी से बारी बारी आपसे निवेदन करूंगा कि वो जो भी हमारी अपराजिता टीम है अपने शब्दों से और अपनी वाणी से आज उनको शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि एक साल पूरा करना किसी कार्यक्रम को, और वो भी इस तरह के टफ कार्यक्रम को, और वो भी बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी एब्सेंट के, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आज हमारा टीचर्स डे भी है, गुरुदिन है, तो बहुत बहुत तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने शब्दों से उनको बधाई देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले क्षमा मैडम से शुरू करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय शर्मा सर को और आदरणीय गुरुदेव को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन है, जिनके मार्गदर्शन के कारण आज हम सभी यहाँ पे पहुंच पाए हैं। अगर आप दोनों का सहयोग नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, साथ नहीं होता, तो शायद हम लोग इतनी जल्दी पूरे जो भी भारत में जो हम लोग अभी जाने जा रहे हैं, तो इस तरह का नहीं मुकाम हासिल हो पाता। तो आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। और जितेंद्र शर्मा सर का अगर मैं बात करूं तो वो जो अपने टाइम को मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सर हर दिन हम लोगों को योगा सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे साथी जो आ रहे हैं उनको क्या क्या लाभ हुआ है वो तो खुद ही वो एक्सपीरियंस करके बताएंगे। मैं बस 2 लाइन में आज जितेंद्र शर्मा के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। 7 द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कोटि कोटि प्रणाम है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सहयोग से हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू चंदना मैम। थैंक यू सो मच क्षमा जी। कल्याणी मैडम आप। यस मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद चंदना जी। और गुरुदेव के बारे में क्या बात करूं मैं, जीवन में जब भी अभी मेरा 1-1.5 साल से जिस दिन भी लगता है कि थोड़ी सी अपसेट हूँ, जिस दिन भी लगता है थोड़ी सी थकान हो गई हूँ, चुपचाप से इनके योगा सेशन में शामिल हो जाती हूँ। लगातार नहीं आ पाती हूँ, थोड़ी सी समय की भी और थोड़ी सी आलस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आदमी करना चाहे तो कुछ भी मैनेज हो सकता है।
लेकिन जब भी लगता है कि थोड़ा सा अपने आप में कुछ कम एनर्जी लेवल महसूस हो रही है, चुपके से इनके योगा सेशन में शामिल होती हूँ और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैंने जो इनसे सीखा है कि निरंतर 1 साल से सिर्फ एक टाइम नहीं, सुबह की तो 5 बजे ये करते ही है, कराते ही है योगा। दोपहर में भी हम अपराजिताएं भले ही कोई आगे पीछे आती है, लेकिन सर बिल्कुल समय से प्रोग्राम को शुरू करते हैं, चाहे किसी भी जगह पे हो, फील्ड में हो, घर में हो, कहीं भी हो। शाम में भी जब चल रहा था तो एक बिल्कुल समय से, कभी भी सर का समय जो है वो आगे पीछे नहीं होता है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा सर, बहुत योगदान मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैडम। इसी के साथ सरोजनी मैडम। यस मैम। थैंक यू सो मच। और आज जितेंद्र सर को हम और बीसी सर को भी कोटि कोट नमन करते हैं। और शिक्षक दिवस पे आप दोनों साथियों को, दोनों आदरणीय गुरुदेव को नमन करते हैं और शिक्षक दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई। क्योंकि कहते हैं कि पहली गुरु हमारी माँ होती है, माँ हमें हर चीज सिखाती है, लेकिन जो सही मार्गदर्शन देता है वही सच्चा गुरु होता है। तो हमें आरसीएम बिजनेस में तो सही मार्ग दिखाने वाले आदरणीय टीसी सर और बीसी सर हैं, और जो हमें योग के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जितेंद्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। वाकई में लोग 1 दिन 2 दिन लगातार काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जितेंद्र सर हमारे सहयोग में हमेशा तैयार रहते हैं। वो डेली 5 बजे हो, चाहे वो 1 बजे हो, चाहे वो 6 बजे का हो, हमेशा हम लोगों की सहायता करते हैं, हमेशा अपना योगदान देते हैं। तो गुरुदेव आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही सहयोग से हम सारी अपराजिताएं आगे बढ़ रही हैं और हमेशा आगे आपके सहयोग से बढ़ती रहेंगी। थैंक यू सो मच गुरुदेव। वेलकम चंदना जी। थैंक यू सो मच मैडम। सरिता कामले मैडम। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। और आदरणीय बीसी सर का और आदरणीय जितेंद्र सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिल की बात दिल तक जाती है और हमेशा दिल का जो रिश्ता होता है वो बहुत मजबूती से होता है। वैसे बीसी सर के हमारे साथ है और जितेंद्र सर का भी हमारे साथ है। और आज का शिक्षक दिन की तो बहुत बहुत तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि एक गुरु होता है तभी शिष्य होता है, वो आगे बढ़ता है ना। कभी कभी गुरु हमें डांटते हैं, चिल्लाते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही हमारे भी जितेंद्र सर है, बीसी सर है, टीसी सर, हमेशा उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर और हमारे पीठ के ऊपर रहता है। तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। और करो योग रहो निरोग, इस वाक्य की वजह से सच में मुझे बहुत इफेक्ट हो गया है। आगे मुझे बात करने का मौका मिलेगा तो मैं 100% बताऊंगी, लेकिन दिल से गहराई से जितेंद्र सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। संध्या जी, संध्या मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, थैंक यू सो मच। और मैं संध्या सिंह लखनऊ से, और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से और आरसीएम परिवार की तरफ से दोनों महागुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। हर पल हर क्षण आप लोगों ने हम लोगों के लिए सोचा है और निसंकोच हम लगातार कंटिन्यूस पर आगे बढ़ रहे हैं। में कम समय में इतनी बड़ी पहचान मिली, दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप दोनों की वजह से जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, मात्र 1 सालों में इतनी बड़ी पहचान, दिल और आत्मा से एक आवाज निकलती है कि दुनिया में इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं है। तो जी से बस एक ही दुआ निकलती है कि आप जियो हजारों साल, साल के हो 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों गुरुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भागीरथी मैडम। यस मैडम। थैंक यू संध्या जी। भागीरथी मैडम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस मैडम जी, थैंक यू। और आज ग्रेट गुरुदेवों के माध्यम से जो हमें मंच मिला है, उनको दोनों गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। और आज टीचर डे की उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और योग गुरु को तो जबरदस्त तरीके से प्रणाम है, क्योंकि उनके योग से ही हमें जो फायदा हुआ है वो तो हम बाद में बताएंगे। और यहाँ पर मेरी जितनी भी ग्रेट गुरु माताएं बैठी है, सबको मेरा प्रणाम है, क्योंकि आज टीचर डे है। और सबसे पहली गुरु वाकई में अभी सरोजनी मैम ने कहा था कि माँ होती है, और उसके बाद जो आगे का मार्गदर्शन करते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरुओं को मेरा नमन है। और बाद में जो इसका फायदा जो बताना है वो हमको जब मौका मिलेगा तो उसको हम बताएंगे जरूर। तो थैंक यू मैम, वेलकम टू। थैंक यू सो मच मैडम। सीमा छावरे मैडम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस मैडम। थैंक यू सो मच चंदना मैम। और कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव बीसी सर को, और कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव हमारे योग गुरु जितेंद्र शर्मा जी को। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागोए पाव,
बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो दिखा। देखिए, भगवान से भी बढ़कर गुरु को दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भगवान को दिखाने वाले भी गुरु होते हैं। भगवान को अगर आपको देखना है तो उसके पहले आपको एक गुरु करना होता है। वैसे ही हमारे सक्सेस को अगर हमको पाना है तो हमारे सबसे बड़े गुरु जो हमारे दादा गुरु है वो बीसी सर है, और हमारे योग में अगर हमें सक्सेस लेना है तो हमारे गुरु है हमारे जितेंद्र शर्मा सर। तो दोनों गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम सर। थैंक यू सो मच। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज 1 साल पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। कल्पना जी। यस मैडम। थैंक यू सो मच चंद्रा मैम। और एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। आज शिक्षक दिवस है और हमारे बीच में 2 ग्रेट पर्सनैलिटी जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक है, मोटिवेटर है, और आप दोनों की वजह से दुनिया हमें पहचान रही है। 1 PM जय आरसीएम जो नारा दिया ना, हम किसी भी कोने से हैं सर, लेकिन आपकी वजह से आज हमें दुनिया पहचानती है। पहचान का मोहताज नहीं है, जहां भी जाते हैं ना लोग 1 PM के नाम से हमें जानते हैं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद टीसी सर का, जिन्होंने सिस्टम दिया। उसके बाद दादू जो वीसी सर है, भाग्य चेंज छाबड़ा जी, उन्होंने ये मौका दिया, हमारा माइके दिया। और उसके बाद कोटि कोटि नमन है, नमस्कार है आपको, जिन्होंने, आप किस उम्र में है आपको फर्क नहीं पड़ता, इस प्रोग्राम में आते रहिए, करो योग, रहो निरोग का नारा लगाते रहिए। और आपके जैसे यंग हम लोग भी 80 इयर्स में रहे, इसके लिए आप जितना कार्यरत है हम उसमें शामिल रहेंगे सर। तो सैल्यूट है आपको, और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैडम। इसी के साथ ज्योति गुप्ता मैडम। यस मैडम जी। थैंक यू सो मच मैम। और मेरा ऐसा मानना होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े गुरुदेव तो हैं ही, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं हम सभी से सीखते हैं। तो मैं उन सभी गुरुओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ये शुरुआत बीसी छाबड़ा सर और जितेंद्र सर के द्वारा हुई थी, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति जब यहाँ पर आता है और वो सीखता है, और वो जब ये बोलता है कि हम 1 PM जय आरसीएम में आते हैं और सीख रहे हैं दीदी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ यहाँ हर व्यक्ति, हर इंसान, हर महिला टीचर है, और जिस तरह से वो घर को चला सकती है, समाज को चला सकती है, देश को चला सकती है, उसी तरह से यहाँ पर बैठे जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। और एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे सर ने कहा कि आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम किस तरह से योग जो सीखते हैं उसमें हम बहुत अच्छे से कैसे काम कर सकते हैं और अपना शरीर कैसे स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू चंद्रा मैम। थैंक यू सो मच मैडम। इसी के साथ संजीता जी। यस मैडम, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम टाइम देने के लिए। और सभी गुरुओं को मेरा नमन, और जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग, मैं संजीता कुमारी अररिया बिहार से, मैं आप सबों को तहे दिल से मैं नमन करती हूँ। और ये जो गुरुदेव जितेंद्र शर्मा सर का और गुरुदेव बीसी सर का कोटि कोटि नमन, क्योंकि कहा जाता है गुरु 2 शब्दों से बना होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर दिखावे वो गुरु होता है। और यही चीज हमारे दोनों गुरुदेव ने हम लोगों को रास्ता दिखाया, अंधकार से प्रकाश की ओर दिखाया। थैंक यू सो मच। नमन गुरुदेव। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में अभिषेक भी है और शायद संकेत जी भी होंगे, तो संकेत जी भी, तो अभिषेक को और अमित जी हैं, उनको भी एक बार। यस सर जी, जरूर। पूजा मोरे मैडम। यस मैडम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दी। पूजा जी। थैंक यू। पहले तो गुरुदेव को प्रणाम और साथ में जितेंद्र सर को कोटि कोटि नमन। आज टीचर डे है और हम सब मायके में भी हैं। आज गुरु का ही देन है कि हम लोग आज इतने कम समय में इतने, जब वहां पे पहुंचते हैं किसी बड़े सेमिनार में, लोग जानते हैं ये अपने नाम का पहचान ये 1 PM से हुआ, तो ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। और कहते हैं कि जिसके सर पे गुरु का हाथ हो तो फिर डरने की क्या बात है। तो आज आप दोनों गुरुओं को कोटि कोटि धन्यवाद, और कि आज हम लोगों को वो आशीर्वाद दिए सर कि जिस लेडी को इतने काम करने के बाद भी कोई पहचान नहीं होता, लोग बोलते हैं करती क्या हो, इस आरसीएम बिजनेस की वजह से एक नाम मिला, सम्मान मिला। तो आज ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। पैसा कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता, लोगों का प्यार ज्यादा मिलता है, सम्मान मिलता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसके लिए आदरणीय बीसी सर को कोटि कोटि धन्यवाद।
थैंक यू सर। थैंक यू Over to सो Janus मच। ma'am. थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हम लोगों के बीच में, हम लोगों के मायके में हमारे भाई स्वरूप अभिषेक सर हैं, तो मैं चाहूंगी जो सर जरूर से हम लोगों को आज इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 2 शब्द आप जरूर से बताएं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर, अभिषेक सर। वेलकम गुरुदेव। वेलकम वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम भाई, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन गुलदस्तों की जरूरत नहीं है, आपके मुस्कुराते चेहरे ही बहुत हैं। और आज शिक्षक दिवस पे जिन सभी से मैंने कुछ न कुछ सीखा है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जितनी तारीफ करूं आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर की, उतनी कम है, क्योंकि मुझे अभी कुछ समय पहले पर्सनली सर के साथ एक दिन बिताने का मौका मिला और उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं 3 साल 4 साल से सोच रहा हूं कि मुझे सीखनी है, मुझे काम करना है, पर मुझे लगता है कि वो थोड़ी टफ है, मुझे उसके लिए समय ज्यादा देना पड़ेगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में सीखूंगा। जितेंद्र शर्मा सर से ऐसी बात हुई, वो बोले कि सर मैंने अभी 2 साल में ये सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं। मैंने कोई चर्चा नहीं की थी। मैंने कहा अच्छा सर आपने सीख लिए। तो मुझे अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कहा इस उम्र में ये लगन अगर आपके भीतर हो कि वो सीख चुके हैं और मैं घबरा रहा हूं और इस चक्कर में मैंने अभी शुरुआत ही नहीं की उनको सीखने की, तो बड़ी प्रेरणा मिली। और जीवन का जो हमारा सच्चा साथी जिसे हम कहते हैं, वो आपका कहते हैं ना कि आपके माता नहीं हो सकती, आपके पिता नहीं हो सकते, आपके पत्नी पति नहीं हो सकती, बेटे बेटी नहीं हो सकते, यार दोस्त नहीं हो सकते, भाई बहन नहीं हो सकते। वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जिसके अंदर रहते हैं। और आप उसका कितना ख्याल करते हैं ये तो आप ही जानते हैं, पर वो आपका कितना ख्याल करता है इसकी कल्पना भी करके देखें। कि एक छोटे से ऑर्गन की भी मैं बात करूं ना, कि हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और अगर 1 दिन की बात करूं तो 1 लाख बार धड़कता है। 1 साल में वो 3 करोड़ 60 लाख बार धड़कता है। 1 सेकंड भी अगर वो काम करना बंद कर दे ना, तो क्या हालात हो। वो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। पूरे शरीर में मैं नसों की बात करूं तो उनकी कुल लंबाई 1 लाख किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर होती है, जो पूरे पृथ्वी की 2.5 गुना, पृथ्वी का चक्कर लगा लेना उसका भी 2.5 गुना, 40,000 किलोमीटर में पृथ्वी का चक्कर पूरा हो जाता है, उसका भी 2.5 गुना इतना ब्लड वो अपने बॉडी में डेली सर्कुलेट करता है। और अगर बॉडी से बाहर फेंकना हो तो 30 मीटर दूर तक उस ब्लड को पंप कर सकता है हमारा हृदय। और इतनी बड़ी हमारा शरीर है, वो हमारा इतना ख्याल रखता है। हम उसका कितना ख्याल रखते हैं वो हमें सोचना चाहिए। हमें सच्चा साथी अगर हमारा कोई है तो वो हमारा शरीर ही है, जिसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका शरीर चल रहा होता है, जो लोग आपको पसंद भी करते हैं ना, वो भी अगर आपका शरीर काम करना बंद कर दे, प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, तो आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए अंत तक आपका शरीर ही आपका साथ देगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान रखने के लिए आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर हमें सिखाते हैं। मतलब इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं, जिससे वो मुझे गुरुदेव की वो कहानी याद आती है कि चिड़िया चोंच भर के और पानी से आग बुझा रही थी कि यार इतने से क्या होगा, आग तो नहीं बुझेगी, पर मैं अपना योगदान तो दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जितेंद्र शर्मा सर लगे हुए हैं। 1 से शुरू हुए, आज ये कारवां बढ़ता गया, 1 साल से अनवरत। और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रखते हैं, तभी तो 1 भी दिन की छुट्टी उन्होंने नहीं ली 365 दिन में। नहीं तो कोई बीमार होता है, किसी को बुखार होती है, कभी सर दर्द होता है, कुछ तो होता है जीवन में, पर कुछ भी उन्हें नहीं हुआ। आप हमेशा पूरे जीवन भर इसी तरह स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ बनाएं। और एक बात और मैं छोटी सी आपको कहना चाहूंगा, समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, पर मैं कहता हूं कि हमारा शरीर को जब हम अपने आप ठीक करते हैं, जब हम कोई हमारी असाध्य बीमारी, कोई बड़ा रोग हम खुद अपने आप ठीक करते हैं, या जैसे मैं कहूं कि मोटापा भी एक बीमारी है, अपना वजन जब हम
अपने आप कम कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अंदर। और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस हमें जीवन के और क्षेत्रों में भी, बिजनेस के क्षेत्र में भी हमें बहुत आगे ले जाने में मदद करता है, क्योंकि हमने अपने आप किया है, किसी डॉक्टर ने नहीं किया है। ये चमत्कार जब हम खुद करते हैं खुद के साथ, और वो खुद कैसे कर सकते हैं उसको सिखाने के लिए सर ने हमारे को कई प्रकार से हमारे को ट्रेनिंग भी देते हैं और योग भी सिखाते हैं। बुक्स उन्होंने लिखी है, ऑडियो बुक्स उन्होंने लिखी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो हमारे लिए उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और मैं प्रण लेता हूं, मैंने अपना ये डिसीजन बना लिया है, अपना पूरा मन बना लिया है कि अगले साल मुझे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपना खुद का वजन खुद से कम करना है, और मैं पूरा फॉलो करूंगा। आफ्टर द एनिवर्सरी मैंने नियम बना लिया है, और मेरा टारगेट है सर 10 किलो 10 kg तो मुझे रिड्यूस करना ही है। उससे पहले मैं अपने सेशन को रोकने वाला नहीं हूं। और जिस प्रकार से कल्याणी मैम ने कहा था, मैं रिलेट कर पा रहा हूं उस चीज से कि कुछ भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पर हमारा आलस हमें रोक देता है। तो कहीं ना कहीं कितना भी बिजी शेड्यूल हो, जब मैं बाहर जाता हूं आपकी वो बात मुझे याद आती है कि प्राणायाम तो मैं कहीं भी कर सकता हूं, चाहे मैं हैदराबाद में हूं, चाहे मैं कलकत्ता में हूं। तो मैं कोशिश तो करता हूं, और पर फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, वो मेरा आलस है। पर मैं कमिट करता हूं कि मैं नेक्स्ट ईयर से नवंबर के बाद से आपको फॉलो करने वाला हूं, और जिस तरह से आप अभी मेरे पीछे पड़े हैं, फिर मैं आपके पीछे पड़ने वाला हूं। और मुझे ये करना है क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ अपने आप से खुद के लिए कुछ करूं, अपने शरीर के लिए जो इतना वैल्यूएबल है उसके लिए कुछ करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मैं जब देखता हूं समझ में आती है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना करोड़ों रुपए का धन भी बीमार है। मैंने बहुत करीब से देखा है, कई मेरे जो सर्कल है, क्लोज सर्कल है, मैं जानता हूं कई अरबपति खरबपति लोगों को मैंने एक सांस के लिए तड़पते हुए देखा है। लंग्स जब कोरोना में, तो एक छोटी से छोटी चीज का भी कितना महत्व होता है वो हमें समझ में जब आता है, जब वो हमारे पास नहीं होती है तब तक कुछ हमें नहीं लगता। हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें सब कुछ लगता है कि सब कुछ सही है, पर जिस दिन ये रुक जाते हैं तब समझ आता है कि यार योगा का क्या महत्व है। तो सारी चीजें मैं कहता हूं, किसी को बात समझ में आती है और किसी को लात समझ में आती है, और मैं वो सेकंड वाली कैटेगरी में हूँ सर। ठोकर खा के ही मुझे समझ में आता है हमेशा, और कहीं ना कहीं वो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए अब हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जरूर फॉलो करूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप केवल योग के प्रति ही कहते हैं ना कि कमिटेड नहीं है। ये जो सेशन जिससे सब सीख रहे हैं, सुबह का सेशन, कोई भी मीटिंग हो ऑन टाइम डॉट अगर चालू होती है तो वो सिर्फ आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट है हर चीज में, जीवन के हर क्षेत्र में। और बचपन से आप शिक्षक रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, और आज भी आप उसी राह पर हैं। आपकी भावनाएं रहती है, मैं पर्सनली मिला सर से, बहुत भावना रहती है कि इनको जो प्राप्त हुआ है वो ये औरों को बता सके। ये भावना सर की रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। ओवर टू यू चंदा मैम। थैंक यू सो मच अभिषेक सर। आपकी बातें हर हमेशा बहुत ही अच्छी रहती है, सिंप्लिसिटी के साथ में आप यथार्थ को बताते हैं, ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है सर। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपको। और जितेंद्र शर्मा सर के लिए मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, 2 शब्द। जो मैं भी बहुत ही रहती थी, पहले मैंने जब शुरू हुआ था स्टार्टिंग में प्रोग्राम, तो 15 डेज मैंने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, कंटिन्यूटी पे थी, बट मैंने छोड़ दिया बीच में। उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, तो इस तरह अभी 6 बजे के प्रोग्राम में मैं लगातार आ रही हूँ, और सर बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं हम लोगों को। तो इसी के साथ टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं ओवर टू थोड़ा सा मेरे को कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना आज को लेकर, जी जो कि काफी जरूरी प्रेजेंटेशन है। तो आप लोग इजाजत दें, मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर। पहले तो मैं सबको अभिवादन करते हुए, और 267 दिन इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट हुए हैं, उसकी बधाई देना चाहता हूं। और ये वाकई में आप लोग भी उस बात के लिए उतने ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सबके कमिटमेंट, डेडिकेशन, समर्पण, बिलीव लेवल, और अब हमारा लक्ष्य जो है, जो 1000 का लक्ष्य, और मैं उस दिन को याद करके अभी बहुत रोमांचित होता रहता हूं कि 28 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम के मंच पर आप जब सबको सम्मान मिल रहा होगा,
तो मैं नीचे बैठकर तालियां बजा रहा हूँगा। वो क्षण मुझे अभी से रोमांचित कर रहे हैं कि उसको मैं कैसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करूंगा और वो सीन कितना आनंदकारी होगा, कितना मतलब विस्मयकारी होगा। तो मैं उन क्षणों को अभी से याद कर करके अपनी खुशी को बढ़ाता हूँ। तो 267 दिन हमें कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा टीचर्स डे भी वैसे ही नेचुरली टीचर्स डे है। और आज हमें सौभाग्य भी मिला कि हमारे माननीय शर्मा जी का जो सुबह का प्रोग्राम और शाम का प्रोग्राम उसको 1 साल कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए हम क्योंकि शर्मा जी से भी कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। और मतलब शर्मा जी के व्यक्तित्व के साथ उनका कमिटमेंट, मैंने उनसे जो सीखा है वो उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी नियमितता और योगा के प्रति उनका समर्पण और दूसरों को देने की भावना, ये उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और उसके लिए अब वो पहले से ही, और आज हम उस 1 ईयर को कंप्लीट करने के बाद में और ये पहली एनिवर्सरी हम इसकी मना रहे हैं। तो मैं आप सबकी ओर से, पूरे आरसीएम परिवार की ओर से और हमारे कई सीनियर साथी जिन्होंने उनका सानिध्य, सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और हम सब लोग मिलके और लगातार योग करने का जो बेनिफिट है, आप देखिए कि माननीय शर्मा जी 72 ईयर की एज में है और जीवन में उन्होंने कभी बीमार नहीं हुए, कभी बुखार, क्योंकि वो 365 दिन योगा से के साथ जुड़े हुए हैं। वो दूसरों को सिखाने में उनका खुद का जो योग होता है, तो ये उनके लिए अपने आप में, और जो इस प्रोग्राम से जिन्होंने बड़े बड़े लाभ लिए, उनकी कुछ लोगों के जो लाभ प्रत्यक्ष लाभ जो लोगों ने लिए, जो जिसका कोई किसी ने रिकॉर्ड नहीं रखा, वो तो एक अलग लाभ है जो बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जिन्होंने रिकॉर्ड भी रखा, और सुबह के सेशन में माननीय बलवान ओला जी है हरियाणा से, जो कि हमारे स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं, और इन्होंने अपना 40 किलो 40 kg वेट रिड्यूस किया था सुबह के नियमित योगा सेशन से, क्योंकि मेरे ख्याल से अपने आप में एक रिकॉर्ड कह सकते हैं 40 kg वजन को रिड्यूस करना। और मैं उनसे मिला भी हूँ उसके बाद में, और जो लोग मतलब जिस तरह से शर्मा जी कमिटेड है, जिन्होंने भी कमिटमेंट के साथ में काम किया, आपका जो वंदना मैडम है राजस्थान से, इन्होंने शुगर जो इनकी 300 रहती थी और इंसुलिन जो 20 ml चलती थी, इन्होंने इंसुलिन को नील किया और शुगर मतलब को कंट्रोल किया। ये अपने आप में नियमित योगा करने के लाभ के बारे में रिकॉर्ड है। और इसी तरह से हमारे सिकंदर जी जो कि स्टार एमरल्ड के लेवल, उन्होंने भी शुगर 300 से नॉर्मल पर वो लेकर आए। वो भी बिल्कुल मॉर्निंग के, मैंने सारे कार्यक्रमों में उनको नियमित स्टूडेंट के रूप में, नियमित योगा के रूप में देखा है मैंने। और नियमित योगा की ये इतने बड़े परिणाम है कि जिसके बारे में पूरी एलोपैथी या पूरे डॉक्टर समुदाय कहता है कि शुगर का इलाज नहीं हो सकता, उसको उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ऐसे ही हमारे जयवीर सिंह जी है, जिन्होंने शुगर को नॉर्मल किया, 300 शुगर थी उसको। ये जो रिकॉर्ड कुछ लोगों के हम रख पाए, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। और मैडम ने वेट रिड्यूस किया है, आप देख रहे हैं, मतलब अच्छा खासा वेट रिडक्शन का जो प्रोग्राम है रेखा तिवारी जी ने लगातार, वेट का ऐसा रिजल्ट है जो सभी ले सकते हैं। कोई भले 5 किलो का ले, कोई 2 किलो का ले, कोई 10 किलो का ले, लेकिन जो बड़े रिकॉर्ड लिए हैं वो आपको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और माननीय दीपा उपाध्याय जी मैडम ने, जो उनके जोड़ों में दर्द रहा करता था, और नियमित योगा के प्रयोग से उन्होंने अपने जोड़ों के दर्द से बिल्कुल छुटकारा पाया है। यानी योग किसी एक बीमारी पर काम नहीं करते हैं, योग एक जीवन शैली है जो कि माननीय शर्मा जी ने अपने जीवन में अपनाई हुई है। और उसकी वजह से वो अपना लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी उस जीवन शैली में डालने में मदद करके, मोटिवेशन करके और नियमित रूप से। और ये आप देख रहे हैं कि हमारे और भी अन्य साथी हैं जिन्होंने लगातार योग के सेशनों का सानिध्य लिया, लाभ लिया। और सिया राम पासवान जी हैं जिन्होंने अपना 7 kg वेट रिड्यूस किया है। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्होंने अपने पहले के वेट को, बाद के वेट को हमें बताया और ये रिकॉर्ड हमारे को भेजे, उन्होंने अपनी डिटेल दी। और ये मीना श्री बोस जी हैं,
इन्होंने भी अपना 7 kg वेट रिड्यूस किया है योगा सेशन के नियमित से। और ये कमलेश मौर्य जी है, मतलब वेट रिडक्शन के अनेकों एग्जाम्पल वो होंगे जो हमारे टच में नहीं, क्योंकि वो दूर होते हैं। ऑनलाइन होता है तो कोई भी बैठ के देख सकता है, कोई भी, हर आदमी अपना रिकॉर्ड रखता भी नहीं है, हर आदमी इतना चेक करके कमिट के साथ नहीं, लेकिन मतलब अनेकों लोगों ने 2 किलो 5 किलो 3 किलो 7 किलो ऐसे किए होंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 5 किलो वेट उन्होंने लॉस किया है। और चंदना मैडम भी हमारे सामने हैं, वो तो हमारे बीच में मौजूद भी हैं। उन्होंने अपनी गुड फीलिंग को, अपनी फिजिकल और मेंटल सिचुएशंस को और अपनी ऊर्जा को, स्तर को उन्होंने जो वृद्धि की है, वो भी ये लाभ होता ही होता है। और ये अब्दुल गनी पीर जी हैं, इन्होंने घुटनों के दर्द से, ये सब उनका खुद का भेजा हुआ है, जो इधर मैंने आपको व्हाट्सएप पे उन्होंने अपना डिटेल भेजा, उसी को मैंने प्रेजेंटेशन में शामिल किया। घुटनों के दर्द से इन्होंने छुटकारा लिया है। यहाँ हमारे को प्रेरित करने वाली बात यह है कि अगर हम भी इन सेशनों का नियमित लाभ लेते हैं तो हम सब लोग कई लोगों की बीमारियों में उनको राहत दिला सकते हैं, कईयों को लोगों को रिकवरी करा सकते हैं, कई लोगों को क्योर कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट भी हम उसके साथ में दे सकते हैं। और उससे प्रोडक्ट के स्थायी लाभ से वो हमारे साथ में हमारे परिवार में भी स्थायी लोग तो उससे जुड़ते हैं। और लगातार योग करने से सीमा विश्वास जी है, इन्होंने भी अपने अस्थमा में पूरा, मतलब अस्थमा को पूरा ठीक किया है इन्होंने। अस्थमा भी अपने आप में ऐसा रोग है जो मतलब जीवन के साथ चलता है, लेकिन वो योग प्राणायाम में वो शक्ति है कि उससे उन्होंने ठीक किया। और हमारे रामदेव जी हैं सूरत से, इन्होंने अपने कॉन्स्टिपेशन की, इनको लंबे समय से प्रॉब्लम थी और पर्टिकुलर योगा के माध्यम से उन्होंने कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ठीक किया। इन्होंने दीपू सिंह जी, इन्होंने अपनी फीलिंग को बहुत बेटर इंप्रूव किया और जो उनके अंदर आलस्य अलबेलापन रहता था उसको उन्होंने, और आप देख रहे हैं कि अनेकों साथी, अमित कुमार जी हैं जो कि आज हमारे बीच में भी हैं, उनको योग से पेट अंदर चला गया, यानी उनका खासतौर से जो बेली एरिया है इसको कम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। घुटनों का दर्द उनका खत्म हो गया, चेहरे पे उनके शाइनिंग आई, ग्लो आया, ये सारे। और सरिता मैडम हमारे बीच में मौजूद है, उन्होंने थायराइड की प्रॉब्लम में उन्होंने उसका प्रॉपर रिजल्ट लिया और सूजन, शरीर में जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन, उसमें उनको राहत मिली। और जो उनको गले में कुछ प्रॉब्लम रहती थी बात करने में वो, और उनका वजन बढ़ता था तो वो सांस फूलती थी, ये सारी कहते हैं कि एक के साथ में अनेक बेनिफिट जो मिलते हैं वो सारे लाभ उन्होंने लिए। और आज उसी का परिणाम है कि वो अपने काम को कई गुना बढ़ोतरी दे पाई है। और मतलब हमारे जिन लोगों ने हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग भी किया, सपोर्ट भी किया, इस प्रोग्राम को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया, तो वो भी, और उन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लिए जिनका रिकॉर्ड हम नहीं रख पाए, लेकिन उनमें हमारे कल्याणी मैडम और हमारे पंकज मिश्रा जी हैं, उनका भी हम बहुत अभिवादन करेंगे। एक समायासना मैडम है, उन्होंने भी अपने आप को इसके साथ में टच करके इसको प्रेरित किया, मोटिवेट किया। संजीता मैडम हमारे बीच में मौजूद है, भागीरथी मैडम हमारे बीच में मौजूद है। ये सब वो, संजीव जी को मैंने बहुत नियमित तौर से योगा सेशनों में बहुत कंटिन्यू लंबे समय तक मैंने खुद देखा है। ऐसे सबकी तस्वीरें तो हम इकट्ठी नहीं कर सकते क्योंकि बैठने वाले अलग जगह होते हैं। ऑनलाइन ये सारा जो कार्यक्रम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है, सुबह का प्रोग्राम भी ऑनलाइन हुआ है और शाम का प्रोग्राम भी ऑनलाइन हुआ है। तो जो लोगों को हम थोड़ा बहुत टच कर सकते थे उन लोगों को भी हम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों की उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हुए। और हमारे बीच में अगर विजय जी होंगे तो मैं उनका शुभकामना संदेश जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने विजय जी को देखा है, हमारे बहुत सीनियर को लीडर हैं और उन्होंने मतलब पहले जो योगा सेशन होते थे वो विजय जी और जितेंद्र शर्मा जी पास रहते हैं दिल्ली में और वो पर्सनली करते थे। और शायद ये प्रेरणा कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, ये शायद विजय जी की हो सकती है या जितेंद्र जी की हो सकती है। और उसके बाद भी लेकिन वो योगा के सभी सिस्टम मतलब, और उनका विजय जी का तो मैंने देखा कि टफ से टफ शेड्यूल में भी मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में भी उनको मैंने मॉर्निंग के प्रोग्रामों में इस बारे में कंटिन्यूटी, और वो तो हमारे भोपाल के भी नियमित तौर पे अभी भी 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है हमारा, वहां पर भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और शर्मा जी ने अपनी इन जानकारियों से लोगों तक को लाभ को पहुंचाने के लिए बहुत शानदार ई बुक भी तैयार की ताकि लोग उस योग की एक्यूरेट चीजों को सीख सकें और हर बात में वो फुली एक्सपर्ट हो सकें और कोई गलतियां उनसे नहीं हो और वो पूरा लाभ उठा सकें। उसके लिए उन्होंने ये बुक तैयार की
और ई बुक, ताकि लोगों को इकोनॉमिक प्राइस पे मिल सके। और 30 रुपए में ये ऑनलाइन PDF के रूप में ये बुक अवेलेबल कराई। इसके अलावा एक्यूप्रेशर की ई बुक अवेलेबल कराई। यानी इस तरह से एक चीज के ऊपर मल्टीपल काम करके उन्होंने हमें बहुत अच्छा, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से, ताकि हम रिपीट एंड रिपीट चीजों को मतलब हर प्रॉब्लम के ऊपर, चाहे वो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, और आप अलग अलग जो डिजीज है उन सब के बारे में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर भी बहुत अच्छी जानकारियां दी हुई है। और एक पॉपुलर YouTube का चैनल है, और ये आप देख रहे हैं कि उनका कितना कमिटमेंट और डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, कि वो किताब के माध्यम से, नियमित सेशन के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और पूरी तरह से देश सेवा में लगे हुए हैं। और उन्होंने लगभग कोशिश करके और खास तौर से उन्होंने एक्यूप्रेशर में उन्होंने महारत हासिल की है। और एक्यूप्रेशर एक तरह से इंजेक्शन जैसी विद्या है। जैसे इंजेक्शन लगाते ही काम करता है, वैसे ही एक्यूप्रेशर को भी अगर हम ठीक से सीख लेते हैं, वो भी आपके पॉइंट दबाते ही राहत देता है और आपको मतलब रिजल्ट देता है। तो उसी तरह से तो स्वास्थ्य के इस विषय पर अनेकों सब्जेक्ट पर आपने इस पे काम किया है, और इन्होंने इस पर डिटेल में YouTube चैनल पे खूब सारी जानकारियां दी है। तो बिल्कुल मैं बहुत शर्मा जी को मतलब दिल से हम उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डायबिटीज जैसे विषय पर और अनेक विषयों पर उन्होंने इस पे काम किया है, और भी अनेकों चीजें हैं। उनकी सेवाएं अथक, उनका सेवा भाव है और अथक उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि अब शर्मा जी से ही निवेदन करूंगा कि वो आज के इस शुभ दिन पर हमें कुछ शुभ संदेश, कुछ शुभ मार्गदर्शन करें, ताकि हम सब लोग भी उन्हीं की तरह की जीवन शैली अपना कर और सभी लोग अपने आप को स्वस्थ बना सकें। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू शर्मा जी। गुरुदेव प्रणाम, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर बहुत स्वागत है। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू वेलकम। बहुत स्वागत है आपका गुरुदेव। यस सर, थैंक यू। सभी, सबसे पहले मैं टीचर डे की शुभकामना आप सभी को देना चाहूंगा। और आने वाली 5 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा मेरी जो योग की जो यात्रा रही है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बात है फरवरी 2005 की। उस समय एक सामान्य सा जीवन जी रहा था। तो उसके जो सामान्य जीवन था, हमारे हरियाणा के अंदर घी का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक का पहला दौरा आया। उस बीमारी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। डॉक्टरी मदद तो ली गई और वहां पर बाईपास के लिए सजेस्ट किया गया, लेकिन मैंने वहां एक बड़ा निर्णय लिया और मैं पतंजलि चला गया बाईपास करवाने के बजाय। वहां जाकर के योग से जुड़ा, वहां सीखा। तो उसके बाद मैं आने वाले बहुत से वर्षों तक स्कूलों में, कॉलेजेस में, शहरों के अंदर खूब सारे योगा के शिविर लगाए। इस दौरान एक घटना हुई कि एक हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री जी थे, राम भजन जी अग्रवाल। उन्होंने मेरा एक लेख देखा अखबार के अंदर, जागरण में मेरे लेख जाते थे। तो उन्होंने लेख देखा शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में। तो उन्होंने मुझे बुला लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे को भी शुगर रहती है, क्या आप मेरे को ठीक करवा सकते हो? मैंने कहा यदि आप योग करने को तैयार हो तो बिल्कुल ठीक हो सकते हो। 3-3.5 महीने तक मैंने उनके ऑफिस में जाके, उनके घर जाके उनको योग करवाया और उनकी शुगर नॉर्मल हो गई, 100 के करीब आ गई उनकी शुगर। तो उन्होंने मुझको बोला भाई मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरा अपना नियम है कि योग सिखाने के बदले में मैं लेता कुछ भी नहीं हूँ। बोला नहीं भाई कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने बोला यदि मंत्री जी देना ही चाहते हो तो फिर 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को। वो बोला यार 5 लाख रुपए का क्या करेगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा भाई बाबा रामदेव को डोनेट करेंगे और वहां से एक हॉस्पिटल खुलवाने की परमिशन लेकर के आए। और मंत्री जी ने लगभग करोड़ों रुपए लगा करके एक बहुत शानदार हॉस्पिटल बनाया, जिसमें मैं भी बैठता था, एक वैद्य भी बैठता था। लोगों को जो है ना लगातार ये इसके बारे में देते थे। 2005 से लेकर के लगातार मैं योग करवा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ। वो थोड़ा भी हो सकता है, पहले कम लोगों के साथ करते थे जिस कॉलोनी में रहते थे उसके अंदर। जब कोरोना आया तो ऑनलाइन का सिस्टम चल पड़ा। गुरुदेव BC छाबड़ा जी की प्रेरणा से ये सुबह वाली क्लास चालू हुई थी। उनसे बात की, उन्होंने बोला कि भाई एक प्रोग्राम शुरू किया है मॉर्निंग मिरेकल के नाम से। मैंने कहा गुरुदेव वो मेरा योग क्लास का टाइम होता है। तो उन्होंने कहा योग को हम इसमें ही शामिल कर देते हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही ये चालू हुई मॉर्निंग की योग की यात्रा, और इनकी प्रेरणा से ही तो ये किताबें लिखी गई हैं और गुरुदेव के सीधे आदेश से ही
मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था और उस समय मुझे वीडियो भी नहीं बनाने आते थे। अभिषेक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे किसी ने, मेरे रिलेटिव ने एक फोन दे दिया था, एंड्रॉइड फोन जो था ये टच स्क्रीन वाला, और वो मेरे लिए बड़ा मुकदमा बन गया था, यानी मुझे मोबाइल फोन भी चलाना नहीं आता था। और इस तरह आरसीएम की वजह से सीखने की जो एक नई एक इच्छा पैदा हुई इस उम्र में, तो अभी अभिषेक जी आए, मैंने उनको बताया था कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर है डूडल मेकर, ये जो हाई स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर है उनका मैं उपयोग कर रहा हूँ अपने वीडियोस बनाने के अंदर। तो ये सारी इस सिस्टम की महानता है। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मन है ना, ये हमें हमारे सामने कई तरह के बहाने रखता है कि मैं आज फील्ड में हूँ, आज मुझे ट्रेवल करना है, आज मैं ट्रेन में हूँ, आज मैं किसी और के घर रुका हुआ हूँ, तो मैं योग कैसे कर सकता हूँ। मेरा अपना अनुभव है, ट्रेन के अंदर भी किया जा सकता है, एरोप्लेन के अंदर भी किया जा सकता है, किसी के घर में भी हो, उसके घर में भी सुबह उठ करके योग तो किया ही जा सकता है। यदि आप लोग केवल एक निर्णय कर लें कि भाई मैं अपने शरीर के लिए आधा घंटा तो लगाऊंगी ही। अभिषेक जी ने बहुत जानदार और बहुत शानदार बात आज बोली कि आखिर तक केवल एक ही चीज काम देती है, वो आपका शरीर है। और मेरा ये अनुभव है कि हम इसको तो भूले बैठे हैं, हमें याद ही नहीं है कि हमें अपने शरीर के लिए कुछ करना है, इसकी देखभाल भी करनी है। हमें याद उस दिन आती है जिस दिन हमारे शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती। हमें दांतों का एहसास कब होता है? जब दांत में दर्द हो जाए। और सिर का एहसास कब होता है? जब सिर में दर्द हो जाए। तो उस समय हमें याद आती है, लेकिन उस समय मामला बिगड़ चुका होता है। तो मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से, क्योंकि महिलाओं के शरीर में ज्यादा हार्मोन्स की प्रॉब्लम पाई जाती हैं, ज्यादा बीमारियां पाई जाती हैं। तो आप लोगों के लिए विशेष रूप से शाम का जो सत्र चालू किया गया है, आप किसी भी प्रकार से समय निकाल करके उसमें आइएगा। और ये मेरी गारंटी है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपको एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया आपके अंदर एनर्जी लेवल आपको महसूस होगा प्रतिदिन योगा करने से। ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। 20 वर्ष 19 वर्ष हो गए इस चीज को अनुभव करते हुए। हार्ट के पेशेंट से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कन्वर्ट करना, ये अपने आप में योग की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज है। और ये बात भी मैंने, ये जो आपने गुरुदेव ने स्लाइड दिखाई, इससे भी आप समझ सकते हो कि 365 दिन में लगातार कब कर पाएगा व्यक्ति? जब वो ठीक होगा तभी तो कर पाएगा ना। यदि उसको खुद को ही बुखार है, खुद को ही सिर में दर्द है, तो वो कैसे योग करेगा, कैसे करवाएगा? तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। और निश्चित रूप से समय तो निकल जाएगा, समय की प्रॉब्लम नहीं है, केवल सोच की प्रॉब्लम है। जो ही आप सोच बदलेंगे, समय तो निकल जाएगा। मैं आप सभी का इस प्रेम के लिए, इस सम्मान के लिए, स्नेह के लिए बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए वापिस उन्हीं को मैं कॉल करता हूँ। सर आइए और आशीर्वाद दीजिएगा जिससे ये प्रोग्राम आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि कई लोगों का दिल की इच्छा आज सबको, आप आज हर कोई पराजिता आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हैं, आज आपके लिए बहुत दुआएं भी करना चाहती है। पर मैं देख रहा हूँ बाबिल मैडम है या बबली हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था। अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको मौका देके। और मैं चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ नीरा भी मौजूद है, अगर वो भी कुछ